गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आप लोग एक काम कर सकते हैं, राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कीजिए। इस पर मैंने ना कल आपको एक पीडीएफ डाली हुई है, किसकी, 11th क्लास की आरपीएससी की। उसमें क्या है, उसमें केवल क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आरपीएससी 11th क्लास में आए हुए हैं। तो 40-50 क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर भी दे रखे हैं उसमें। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिएगा राहुल पांडे ऑफिशियल। पहला क्वेश्चन है आपका कि इसमें से कौन सा पाठ्यचर्या विकास का सही क्रम है। देखो, पाठ्यचर्या मतलब है कैरिकुलम, कैरिकुलम का मतलब होता है दौड़ का मैदान, याद रखना। सबसे पहले आप क्या करते हो, उद्देश्यों का गठन, तो दूसरा आएगा सबसे पहले। मूल्यांकन आखिरी में करते हैं, तो ये आखिरी में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सही प्रकार की शिक्षा के बारे में सही नहीं है। तो शिक्षा के बारे में कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखो, ऐसे समझो, यह एक विशेष प्रणाली पर आधारित है, तो ये गलत बात है। एक विशेष प्रणाली नहीं होती। आजकल व्यक्तिगत भिन्नता की बात करते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन हम दे रहे हैं। ठीक है, तो 2009 से चालू हुई थी इंक्लूसिव एजुकेशन। तो एक विशेष प्रणाली ऐसा कुछ नहीं। यह व्यक्तियों को मदद करती है, ये तो बात सही है, उन्हें मुक्त होने में और उन्हें क्या होने में, मैच्योर होने में मदद करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है गार्डनर से क्वेश्चन है। देखो, गार्डनर ने क्वेश्चन में ये, देखो पहले तो ये बता दूं, इन्होंने सबसे पहले 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी अकॉर्डिंग टू आरपीएससी। 8 प्रकार की बताई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में 8 लिखा हुआ है, याद रखना। 8वीं बुद्धि दी थी 1998 में, और कौन सी दी थी, नेचुरल इंटेलिजेंस। ठीक है, याद रखना। अब देखो, गार्डनर की किताब का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये भी याद रखना, फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, अब इन्होंने दूसरे और स्वयं को समझने की क्षमता का नाम दिया है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल को हिंदी में कहते हैं अंतः व्यक्तिक। अब खुद को समझने की को कहते हैं इंट्रापर्सनल, उसे हिंदी में कहते हैं अंतरा व्यक्तिक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग पर किसने काम किया, किस फिजियोलॉजिस्ट। एक चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिजियोलॉजिस्ट कौन है, तो फिजियोलॉजिस्ट हैं स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग कह लो या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कह लो या प्रोग्राम्ड लर्निंग कह लो, ये सब किसने दिए, बीएफ स्किनर। अब देखो, थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम दिए, कितने दिए, मुख्य नियम दिए 3। कौन कौन से दिए, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। तत्परता के नियम को रुचि का नियम कहते हैं, अभ्यास के को उपयोग अनुपयोग का, और प्रभाव के को सुख दुख या संतोष असंतोष का। पावलव का पूरा नाम है इवेन पेट्रोविच पावलव, कुत्ते पर प्रयोग किए इन्होंने, 1904 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, याद रखना। पैरोटिड ग्लैंड पर प्रयोग किया था कुत्ते की, ये भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, उद्दीपक सामान्यीकरण होता है इनके सिद्धांत में। सीखना कैसा होता है, सीखना होता है परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है सीखना। कैसा होता है, टेम्परेरी। आंसर हो जाएगा इसका सी। अच्छा, ये पूछ ले कि पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, और संज्ञान पर काम किया इन्होंने। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, किस मनोदशात्मक विकार। अब देखो, विकार की बात है आपके, डिसऑर्डर्स। अब देखो, उन्माद और अवसाद बारी बारी से उपस्थित रहते हैं, मतलब खुश भी रहेगा दुखी भी रहेगा, तो ये क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, किस विकार में रोगी को ऐसा लगता है, मतलब बार बार एक ही क्रिया को दोहराता है। जैसे एग्जांपल से समझो, ताला लगाया तो बार बार उसे हिला के देखेगा, लगाया नहीं लगाया, वापस जाएगा दोबारा चेक करके आएगा, तो इसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक विकार में वस्तु या परिस्थितियों के प्रति अत्यधिक अनुपयुक्त भय होता है, तो इसे कहते हैं फोबिया। कैसे, देखो, किसी किसी को ना ऊंचाई से डर लगता है तो उसे कहते हैं एक्रोफोबिया, किसी को पानी से डर लगता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया, किसी को हवा से डर लगता है तो उसे कहते हैं एरोफोबिया। बहुत सारे हैं ऐसे, तो एक बार चेक करना इन्हें, मज़ा आएगा आपको भी पढ़ने में। ठीक है, इसमें से कौन सा, कोहलबर्ग, देखो कोहलबर्ग से क्वेश्चन है, तो कोहलबर्ग किससे रिलेटेड, नैतिक विकास, याद रखो। नैतिक विकास में इसने किसको फॉलो किया था, पियाजे को, ये याद रखो। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा इसके रूढ़िगत परंपरागत, मतलब पता है क्या इंग्लिश में क्या बोलोगे आप, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज से रिलेटेड कौन सा है। तो पोस्ट कन्वेंशनल में क्या आता है, उसमें आता है सामाजिक अनुबंध। कौन सा आता है, सामाजिक अनुबंध। इन्होंने लेवल दिए 3, स्टेज दिए 6, और लेवल को आप क्या कहते हो, स्तर कहते हो। क्या कहते हो, स्तर, याद रखना। ठीक है, अब देखो, दंड और आज्ञाकारिता स्टेज 1 में आता है, उत्तम लड़का उत्तम लड़की किस में आता है, स्टेज 3 में आता है, और दूसरी कौन सी रहेगी, टिट फॉर टैट वाली। कानून और सामाजिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, स्टेज 4 में आता है, और ये सामाजिक अनुबंध स्टेज 5। ठीक है, स्टेज 5 में ही तो आता है, 5 और 6 ही तो आती है रूढ़िगत। अब कोहलर को किसने क्रिटिसाइज किया था, कैरोल गिलिगन ने, ये याद रखना। ठीक है, इनकी किताब का नाम है मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, याद रखना। अब कोहलर ने जेंडर कॉग्निटिव थ्योरी दी है, जिसमें जेंडर लेवलिंग, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा असत्य है? देखो व्यक्तित्व केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है, केवल लगा दिया, ये वैसे भी इसी तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अब व्यक्तित्व देखो को मापने की 3 प्रकार की विधियाँ हैं। कौन कौन सी? एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव, एक प्रोजेक्टिव। 3 अलग अलग प्रकार की विधियाँ हैं, ठीक है। वो जो है साइरोसा दब्बा और आपको ये जो है मॉर्गन मुरे वाले जो टेस्ट हैं वो सब प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। प्रोजेक्टिव बहुत आते हैं पेपर में, ठीक है, याद रखना। अब देखो एक होती है बहिर्दर्शन विधि। कौन सी होती है? बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि दी थी वॉटसन ने। अंतर्दर्शन विधि किसने दी थी? एक है अंतर्दर्शन विधि, ये दी थी विलियम बुंट ने। किसने दी थी? बुंट ने। और बुंट वही है जिन्होंने 1879 लिप्जिंग जर्मनी में प्रयोगशाला खोली थी। नेक्स्ट समायोजन की प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभावित करने वाले संतुलन स्थापित कर। देखो संतुलन, देखो जो आदमी संतुलन स्थापित कर लेगा वो कभी जिंदगी में बोर नहीं हो सकता। ऐसे याद किया मैंने तो इसे, तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट है सीखना की श्रेणी में कौन सा नहीं रखा जाएगा? तो देखो परिपक्वता के कारण कोई सीखना नहीं कहलाता। परिपक्वता तो आप सीखो चाहे मत सीखो फिर भी आएगी। आंसर है सी। परिपक्वता किससे रिलेटेड है? ये है आपके वृद्धि से रिलेटेड। और वृद्धि कब तक चलती है? 18 साल तक चलती है ऑन एन एवरेज, ठीक है। और वृद्धि रुक जाती है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। और विकास कहाँ से? माँ के गर्भ से शुरू होता है, ठीक है। एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ जैसे प्राप्त की। तो एनसीएफ 2005 से पहले कब आया था? 1975 में आया था। फिर कब आया था? 1988 में आया था। फिर कब आया था? 2000 में। फिर ये चौथी बार एनसीएफ आया था 2005 में। अब ये निर्मितवाद पे आधारित है। ये एक रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से लिया गया है, उसका नाम है सभ्यता एंड प्रगति, ये भी याद रखना, ठीक है। इसमें 38 लोग थे, ये भी याद रखना। एक इसकी जो 5 इसके जो जिन पर बेस था ये फियर्ड, उसकी ट्रिक है फियर्ड। अगर आप लोगों में जानना चाहते हो फियर्ड की फुल फॉर्म क्या है तो बता देना, फिर मैं ना उसे डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक, जिसे आप याद कर सको ट्रिक से। अब एक चीज़ और याद रखो, 21 फोकस पॉइंट पर आधारित था ये, ठीक है, ये भी याद रखना। और मैं क्या बता सकता हूँ? अच्छा ये बताना रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा है या राष्ट्रीय गीत लिखा है, ये आप लोग बता देना, ठीक है। और अपने यहाँ का ही लिखा है या और भी किसी देश का लिखा है। नेक्स्ट, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास का सही क्रम बताना है। तो देखो ये प्याजे के हिसाब से क्वेश्चन है, प्याजे का क्वेश्चन डाला हुआ है, स्टेजेस क्वेश्चन है। तो देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन संवेदी पेशी मूर्त अमूर्त। मगर अगर ये पूछूँ ना आपसे कि प्याजे ने कितनी बताई, तो 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदी पेशी और मूर्त के बीच में एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, याद रखना। प्याजे स्विट्जरलैंड के थे, 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे, ठीक है। 32 किताबें लिखी इन्होंने। 1936 में इनका ये जो है प्रयोग ये बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से कार्य हुआ था, ठीक है। प्याजे ने एक किताब लिखी है मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, एक लिए लिखी है चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। एक और थॉट एंड एक्शन ऑफ द चाइल्ड। अब एक चीज़ याद रखना, मोरल जजमेंट में ना हेट्रोनॉमी और ऑटोनॉमी 2 प्रकार की बताई है इन्होंने। क्या? नैतिकता। आंसर बी होगा। नेक्स्ट है विचार शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन 3 भागों में किया है, अमूर्त, प्रत्यक्ष, स्थूल। तो ये किया है थॉर्नडाइक ने। अच्छा थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार और बताएं, कौन कौन से बताएं बताओ? बुद्धि के प्रकार बताएं 3, कौन कौन से? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, ठीक है। अब देखो ये जो शेल्डन लिख रहा है ना, अब इसकी एक किताब है एटलस ऑफ मैन, एटलस ऑफ मैन, याद रखना। अब इसने 3 प्रकार बताएं, 3 प्रकार बताएं, गोलाकार, ठीक है, आयताकार, लंबाकार, ठीक है। गोलाकार को इसने क्या कहा है? विसेरोटोनिया। आयताकार को कहा है सुमेरोटोनिया। और इसने लंबाकार को कहा है सेरिबोटोनिया, ठीक है। और इसने एक आइडियल स्केल भी दिया है 4-4-4 का, ये याद रखना। ये पूछ लेता है आइडियल स्केल कौन सा है इसका। तो युंग ने क्या दिया? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें इसने 100 शब्द बताए थे, 1909 में आया था ये, ठीक है, याद रखना। युंग किसका शिष्य है? सिगमंड फ्राइड का। अब क्रेचमर ने क्या दिया? क्रेचमर की किताब का नाम फिजिक्स एंड करेक्टर, याद रखना। स्थूलकाय, सुडोलकाय, क्षीणकाय, 3 बताए ना। स्थूलकाय में कौन से आते हैं? नाटे लोग, सुडोलकाय में खिलाड़ी, और क्षीणकाय में दुर्बल, ठीक है। आंसर होगा इसका कौन सा बताओ? आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अच्छा सच बताना तुम्हें पसंद तो आ रहा है मेरा पढ़ाना या नहीं आ रहा है, या मैं ऐसे ही पढ़ाई जा रहा हूँ? कमेंट करके बताना कैसा लगा आज का वीडियो। सभी मानसिक रक्षात्मक समायोजन युक्तियों में निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी है? तो ये उदात्तीकरण, उदात्तीकरण को कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि देखो तुलसीदास जी थे, उन्हें पहले क्या था? उन्हें पत्नी से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो उन्होंने पत्नी के लगाव को रामचरितमानस में लगा दिया, ठीक है। जैसे बहुत सारे आपके मुक्केबाज ऐसे हुए हैं कि वो फिर क्या बन गए? आखिरी में बड़े बॉक्सर बन गए, ठीक है। विस्थापन क्या होता है? प्रिंसिपल ने पापा को सुनाया, पापा ने मम्मी को सुनाया, मम्मी ने बच्चों को सुनाया, बच्चों ने और किसी को सुना दिया, ठीक है। बच्चों ने अगर उनके यहाँ डॉगी हैं तो उनको सुना दिया कल्ला कल्ली, ठीक है।
इस तरीके से समझ सकते हो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका आंसर याद रखना सी, ठीक है। अभिप्रेरणा का अधिगम में क्या महत्व है? अभिप्रेरणा का अधिगम में क्या महत्व बताओ? तो ये क्या करता है, तत्पर कर देता है सीखने को। अच्छा, अभिप्रेरणा को राजमार्ग किसने कहा है? राजमार्ग कहा है आपके स्किनर ने, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, डाल्टन योजना, मिस हेलन पार्खस्ट, नाम तुरंत याद आना चाहिए, मिस हेलन पार्खस्ट, ठीक है। अब इन्होंने समय सारणी नहीं दी थी, बाकी स्वयं सीखना, सहयोग, स्वतंत्रता, ये सब दिया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहला इन्होंने कहाँ खोला था? न्यूयॉर्क में। अच्छा, ये डाल्टन क्या है? डाल्टन जगह का नाम है, ठीक है, आंसर बी है। नेक्स्ट, अब देखो, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना, आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड, ये संवेदी पेशी में होता है। और इसी अवस्था में ही क्या आ जाती बताओ? इसी अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंट, जिसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व, वो आ जाता है, ठीक है। इसकी भी 6 उप अवस्थाएं, रिफ्लेक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉर्नरी, टर्सरी, फाइनल। फाइनल स्टेज में आता है ये, ठीक है। एक अवस्था होती है 4 से 8 महीना, जिसमें बच्चा झुंझुना हो जाता है, मतलब बार बार एक ही चीज़ को दोहराता है, ठीक है। मूर्त कब से कब तक होती है बताओ? मूर्त होती है आपकी 7 से 11। पूर्व संक्रियात्मक होती है 2 से 7। औपचारिक होती है 11 से 15। औपचारिक में अमूर्त संक्रियात्मक चालू कर देता है, ठीक है, याद रखो। पूर्व संक्रियात्मक एनिमिज्म, ठीक है, और ईगोसेंट्रिक, और क्या आएगा, कलेक्टिव मोनोलॉग, ये सब इसी में आता है पूर्व संक्रियात्मक। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, क्रिकेट के खेल के दौरान खिलाड़ी द्वारा अच्छा, ये फिर से वो कौन सा है? गार्डनर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्रिकेट में जो खिलाड़ी है ना, वो शरीर गतिविधि कर सकता है, डांसर वगैरह में भी यही होती है, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि, देखो एक होती है बुद्धि लब्धि, आज थोड़ा ना ये सही से चल नहीं रहा है इसका। एक होती है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का जो फाइनल फॉर्मूला दिया है वो 2000 कह रहा हूँ, सॉरी, 1916 में किसने दिया है? टर्मन ने दिया है, ठीक है। टर्मन ने क्या दिया था? IQ बराबर MA/CA × 100, ठीक है, याद रखना। अब देखो, ये जो शैक्षिक लब्धि है ये दी है सिरिल वर्ड ने, ठीक है, याद रखना। 1905 में 30 क्वेश्चन का सेट बनाया था अल्फ्रेड बिने ने, सबसे पहले बुद्धि का क्या किया था बताओ? बुद्धि के ऊपर इन्होंने काम किया था, ठीक है। और फिर उन्होंने 1908 में मानसिक आयु का भी प्रत्यय दिया था, ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? सिरिल वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कुछ मैंने बुक्स के क्वेश्चन लिए हैं। इस निम्न में से कौन सा भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है? तो देखो, जो दूसरों में दोष निकाल रहा है, आलोचना कर रहा है, तो वो कोई इसका गुण नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा सी। निर्मितवाद सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार क्या है बताओ? तो इसका आधारित है, निर्मितवाद किस पे आधारित है? करके सीखने पे। निर्मितवाद की कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है बताओ? पहला है पियाजे, इसे कहते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसे कहते हो आप फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। दूसरा है बायकोस्की, इसे कहते हो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, इसे सेकंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हो। तीसरा है कौन सा बताओ? क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, ये है पाउल फेरे ने दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट, याद रखना, तीनों पूछ ली जाती हैं कौन सी वेव है, ठीक है। ये पूछ लेगा प्याजे की वेव का नाम कौन सा है? फर्स्ट वेव है, सेकंड है, थर्ड है। शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्दृष्टि क्षमताओं तथा इन सब का अध्ययन करता है, तो ये व्यक्तिगत भिन्नताओं को करता है। आंसर हो जाएगा आपका ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से विद्यार्थी और शिक्षार्थी दोनों पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण संस्थान प्रदान की जानी चाहिए, शिक्षक को शिक्षण संस्थिति प्रदान की जानी चाहिए। कब? देखो, बच्चों को ना उनकी मानसिक और शारीरिक आयु के अनुरूप पढ़ाई, ये सही है। आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है विद्यार्थी हेतु शिक्षण प्रभावशाली बन सकता है। कब बन सकता है? जब उसके मानसिक स्तर के अनुसार दिया जाए। अब बच्चा अगर आपका सेकंड क्लास का पढ़ाओ ना, 5th क्लास का पढ़ाओगे तो कहाँ आएगा उसके दिमाग में? अब इसमें कह रहा है कि क्रमवार लगाइए अधिगम प्रक्रिया को, तो देखो सबसे पहले आखिरी में तो होगा मूल्यांकन, तो पहले तो इसे काट दो, ये काट दो, आखिरी में यहाँ दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले उद्देश्यों का निर्माण करोगे, तो आंसर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट, संवेग। संवेग का प्रथम सामान्य विशेषता क्या है? संवेग होता है उत्तेजना के रूप में। अब देखो, एक हुए ब्रिजेश ने बताया कि जन्म के समय केवल एक ही संवेग होता है, वो होता है उत्तेजना, और 2 साल के बच्चे में सारे संवेग विकसित हो जाते हैं। 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको इसमें। एक है वॉटसन, उसने कहा है भय, क्रोध, प्रेम, 3 संवेग होते हैं शुरुआत में। एक है मैकडूगल, उसने कहा है 14 संवेगों के बारे में बताया, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी लिखी और चेतना को एक बुरा शब्द बताया। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ देखो, मैंने यार अपना बेस्ट दिया है, तो आप लोग अगर शेयर करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। थोड़ा सा सपोर्ट करना। देखो, इतने सारे ग्रुप्स में आप लोग हो, तो अगर आप शेयर कर दोगे, आप लोग देख रहे हो यहाँ तक, अगर आपने देखी ना, इसका मतलब पसंद आई आपको वीडियो, तो प्लीज़ आपके जैसे जितने भी मेहनत करने वाले बच्चे हो ना, उन्हें आप शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।